afternoon and welcome to a brand new class from West India. आज हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक के वर्कशॉप में आप सभी को स्वागत है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको कुछ खास जानकारी देंगे। कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेंगे आज के क्लास में और कैसे हर दिन आप रेगुलरली घर पे स्कूल पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। पहले दो शब्द कहना चाहूँगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत तीन शब्द हैं। पहला हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मतलब है हमारे इंडिया में जो परंपरागत संगीत है, जो सदियों से गुरु शिष्य परंपरा से लोग सीखते हुए आ रहे हैं, उन संगीत को हम मेजरली दो हिस्से में बांटते हैं। एक जो नॉर्थ इंडिया में प्रचलित है ज़्यादा, जिसको हम हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं, और दूसरा है कर्नाटिक म्यूजिक, यानी जो दक्षिण में साउथ इंडिया में ज़्यादा मशहूर है और लोग वहाँ पे इस संगीत पर चर्चा भी करते हैं। तो हिंदुस्तानी शब्द का मतलब ये है कि जो नॉर्थ इंडिया में जो क्लासिकल म्यूजिक का जो परंपरागत संगीत का चर्चा है, उस संगीत के बारे में आज हम बात करेंगे। दूसरा शब्द है क्लासिकल। क्लासिकल म्यूजिक, हिंदी में हम उसको शास्त्रीय संगीत भी कहते हैं। तो शास्त्रीय संगीत, इस शब्द में शास्त्र नाम भी है। इसका मतलब है पुराने जमाने से शास्त्रों में जो लिखा गया है जिस संगीत के बारे में, उस संगीत का चर्चा हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शास्त्र में जो लिखा गया था हूबहू वैसे ही आज भी चर्चा होता है। उसका भी इवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस हुआ है, बहुत सारे उसका चेंज होके आज जो नए रूप में हम इसको अभी के ज़माने में जैसे हमको मिले हैं अपने गुरुओं से, हम वैसे उसको सिखाते हैं और गाते हैं। शास्त्र यानी संस्कृत में नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर, ऐसे कई सारे ग्रंथ में राग और राग संगीत के बारे में बहुत एक्सटेंसिव चर्चा हुआ है, जिसको हम सीख के फिर आज के हिसाब से उसको गाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए शास्त्रीय संगीत। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो शब्द है वो है राग संगीत, क्योंकि हमारे म्यूजिक का आधार जो है वो है राग। अगर राग नहीं सीखेंगे तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का समझ बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये राग क्या है और संगीत के साथ उसका क्या संबंध है। तो संगीत जो शब्द है उसको बोला जाता है कि गीत, वाद्य और नृत्य, ये तीन जो विधाएं हैं, इनका सम्मिलन जहाँ पे होता है वो संगीत है। तो ये तीनों विधा को इकट्ठा संगीत के नाम से जाना जाता है। गीत यानी गाना, वाद्य यानी बजाना, और नृत्य यानी डांस करना। तो आज के जो वर्कशॉप में हम शामिल हैं, तो उसमें हम दोनों तरीके की चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। एक है गीत, यानी हम गाएंगे, वोकल म्यूजिक है इसलिए गीत तो ज़रूरी है, और दूसरा है वाद्य, यानी मेरे सामने जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है वो है हारमोनियम, और दूसरा जो ताल वाद्य है वो है तबला। तो ताल और सुर और इसके साथ तानपुरा की गूंज भी आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ये तीनों मिला के, ये तीन वाद्य के साथ हम आज के वर्कशॉप कर रहे हैं। और हमेशा वोकल म्यूजिक में ऐसे ही तीन वाद्य रहता है। कभी कभार आपको देखेंगे कि हारमोनियम की जगह सारंगी का इस्तेमाल होता है, जो एक तंत्रवाद्य है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। कभी कभी आपको ये भी दिखेंगे कि हारमोनियम और सारंगी दोनों एक साथ यूज हो रहा है, तानपुरा और तबले के साथ। तो सिर्फ वोकल नहीं, सिर्फ अपनी आवाज़ नहीं, साथ में हारमोनियम, तबला, तानपुरा और सारंगी, इन चार इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। वैसे भी हमारा जो वोकल जो हम गाते हैं, शास्त्रीय संगीत जो है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है अपने आप में, जिसको हम तैयार करते हैं रियाज करके। तो
राग संगीत के बारे में बोलने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि राग है क्या। राग कुछ स्वरों का एक आधार है, जिसमें हम जानते हैं कि हमारे 7 स्वर हैं, सारे गामा पाधानी। इनमें से कुछ स्वर कोमल, कुछ स्वर तीव्र, कुछ स्वर शुद्ध। ये मिला के जब उसका एक नियम हम सीखते हैं, उसको राग के नाम से जाना जाता है। तो 20th सेंचुरी में सबसे ज्यादा राग पे जिन्होंने काम किया, उनका नाम है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। और भातखंडे जी ने क्या किया, पूरे हिंदुस्तान में कई गुरुओं के पास, कई उस्तादों के पास जाके उन्होंने राग कलेक्ट किया, उनका बंदिश कलेक्ट किया और उनको इकट्ठा किया। और उनको लगा कि इन सारे राग को एक सिस्टम में बांधा जा सकता है, जिस सिस्टम का नाम उन्होंने रखा थाट। सिस्टम पहले भी था, लेकिन उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया जो कि आज हम सीखने जा रहे हैं। थाट क्या है? थाट जैसे फैमिली नेम्स हैं, जैसे हमारा जो सर नेम्स होते हैं, वैसे थाट है। तो एक थाट फैमिली के अंदर कई सारे राग हो सकते हैं और होता भी है। तो उन्होंने बोला कि 10 थाट होते हैं, बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, असावरी, भैरवी, तोड़ी। इन 10 थाट में सारे राग को बांधा जा सकता है, सारे राग को समझा जा सकता है। तो पहले बहुत जरूरी है कि हम थाट को सीखें, थाट को जानें। थाट को जानने से जब उसी स्वर को आप कोई दूसरे राग में सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये शायद इस थाट के अंतर्गत हैं। जैसे आज हम एक थाट राग सीखेंगे, राग भैरव। राग भैरव कॉमनली हम सीखते हैं, जानते भी हैं, कई सारे फिल्म में गीत भी इन राग से बनाया हुआ है। लेकिन राग भैरव की सबसे खासियत यह है कि जितने थाट है, थाट राग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मॉर्निंग राग है राग भैरव और भैरवी। ये दोनों ही मॉर्निंग राग हैं और भैरव और भैरवी खासकर से बहुत ज्यादा प्रचलित है और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। तो राग भैरव जो आज सीखेंगे, भैरव नाम से आपको पता चल रहा है कि भैरव भगवान शिव के एक नाम है। तो किसी जमाने में भगवान शिव के वर्णन से इन राग को सजाया जाता था। लेकिन शास्त्रीय संगीत में दूसरा चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस समय में शास्त्रीय संगीत हम गा रहे हैं, कौन सी राग किस समय में गाना सबसे ज्यादा असरदार होता है। ऐसा नहीं है कि राग भैरव सिर्फ सुबह उठ के रियाज कर सकते हैं, रात को नहीं रियाज कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह गाएंगे तो उसका असर श्रोताओं में सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए समय के अनुसार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हम राग को चुनते हैं। आज सुबह का क्लास है, तो इसीलिए हम सोचें कि आज सुबह का एक थाट करेंगे, तो राग भैरव आज सीखेंगे, आज उसका अंतरा सीखेंगे। लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि राग भैरव को कैसे आप सीखेंगे, कैसे इसका अभ्यास करेंगे, कैसे इसको रियाज करेंगे, ताकि आपकी आवाज राग भैरव गाने के लिए तैयार हो जाए। बहुत सिंपल है, लेकिन इसको आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए राग सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्वर में मैंने जैसे कहा कि शुद्ध स्वर है, कोमल स्वर है और तीव्र स्वर है। शुद्ध स्वर है 7, सा रे गा मा पा धा नी। इसमें रे गा और धा नी, ये 4 जो स्वर है ये कोमल है, और एक मध्यम यानी माँ जो है उसका तीव्र होता है। तो ये कोमल और तीव्र क्या होता है? शुद्ध स्वर से थोड़ा सा नीचे है कोमल स्वर के स्थान, और तीव्र स्वर जो है वो शुद्ध स्वर से थोड़ा सा ऊपर, यानी शुद्ध रे से थोड़ा सा नीचे कोमल रे, शुद्ध गा से थोड़ा सा नीचे कोमल गा, शुद्ध माँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ा हुआ तीव्र माँ, फिर कोमल धा, शुद्ध धा से थोड़ा सा नीचे, फिर कोमल नी, शुद्ध धा से, शुद्ध नी से थोड़ा सा नीचे। ऐसा अरेंजमेंट है। तो राग भैरव में खास करके कोमल रे और कोमल धा, इन ये 2 स्वर इस्तेमाल होता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं। एक संपूर्ण राग है और इसमें सारे स्वर का इस्तेमाल होता है, सारे स्वर यानी सारे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर के इस्तेमाल इस राग में होता है। लेकिन रे और धा कोमल है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह के जो राग होते हैं खासकर से, उसमें हमेशा कोमल रे और कोमल धा होता है, या तो कम से कम एक स्वर इनमें से
जरूर रहता है सुबह के राग में, या तो कोमल रहता है नहीं तो कोमलधार रहता है। तो ये सुबह का राग का एक पहचान है। अभी हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि राग भैरव को कैसे हम रियाज करके, अभ्यास करके अपने आवाज को राग भैरव के लिए तैयार करें। तो शुरू में जो हम करेंगे इसको हम कहते हैं सपाट, यानी सपाट का जो फॉर्मेट है वो है आरोह और अवरोह। आरोह यानी गोइंग अप एंड अवरोह यानी कमिंग डाउन। आरोह मतलब ऊपर जाना, नीचे के स्वर से ऊपर के स्वर की तरफ जाना, और अवरोह है ऊपर के स्वर से नीचे के स्वर तक आना। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, यानी सा से ऊपर के सा तक और ऊपर के सा से नीचे के सा तक। जाने का नाम है आरोहण या आरोही, आने का नाम है अवरोही। So आरोही एंड अवरोही makes it a सपाट। सपाट एक तान के प्रकार है। और तान क्या होता है, अगर किसी के मन में सवाल है मैं बाद में आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। आपके माइक्स म्यूटेड है तो मेरे साथ इस राग में हम थोड़ा विलंबित लय से, थोड़ा स्लो टेम्पो से शुरू करके थोड़ा फास्ट की तरफ जाएंगे। अभ्यास करेंगे, एक बार सरगम से, दूसरी बार आकार से। इसको करके पहले इस राग के जो चलन है, मतलब आरोह अवरोह जो है, उसको हम अपनाएंगे, उसको हम समझेंगे, अभ्यास करेंगे, आवाज को तैयार करेंगे। आइए करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा आ पा 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 मेरे साथ गाइए। सा आ आ सारे गामा परानी सा सानी धापा मगरे सा आ आ आ नी सा सा नी धापा मगरे सा आ आ
आ सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा आ आ आ सा रे गा मा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा आ आ सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा आ आ तो जैसे मैं कह रहा था कि संगीत के बारे में कि गीत और वाद्य, तो वाद्य तो हमारे साथ है, हारमोनियम में बजा रहा था, तानपुरा के साथ, तानपुरा से जो गूंज आ रहा है, सा और पा, ये दो स्वर तानपुरा से मिलता है और उस स्वर के साथ मिला के हम साथ जुड़ के हम ये अभ्यास करते हैं, लेकिन ताल के साथ जरूर हम एक छंद में गाएंगे ताकि हमारा अभ्यास जो है वो सटीक हो और वो अच्छे से हमारे दिमाग में और हमारे अंदर बैठ जाए। मतलब सा रे गा मा एक छंद में, फिर उसका डबल, फिर उसका 4 टाइम्स, जैसे आपको सूट करेंगे, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप इससे भी ज्यादा फास्ट सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा ये स्पीड में भी गा सकते हैं। लेकिन उससे बहुत पहले ये विलंबित और मध्य लय में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और वो आपको करना ही है अगर आपको डांस सीखना है तो ये बेसिक प्रैक्टिस मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, तो इसीलिए थोड़ा सा वार्म अप हो गया। ये आपकी आवाज़ को थोड़ा खुल देंगे और आपकी आवाज़ खुल जाएंगे, गर्म भी हो जाएंगे, तो उसके बाद आप कोई भी गाना गाएंगे तो आराम से गा सकते हैं। अब आते हैं बंदिश की तरफ। बंदिश एक ऐसा शब्द है जिसको थोड़ा सा हम अगर उसके जो मीनिंग है उसके बारे में अगर सोचेंगे तो समझ आ जाएंगे कि बंदिश कितना क्यों इम्पोर्टेंट है। बंदिश इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि बंदिश यानी बंद जो शब्द है, तो बंदिश में किस चीज को बंद किया जाता है? बंदिश में राग को बंद किया जाता है। यानी जो पुराने उस्ताद गुरु लोग थे उन्होंने जब बंदिश रचना की तो ये दिमाग में जरूर रखी है कि इस राग के जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फ्रेजेस है, जो चलन है, उसको कितना अच्छे से एक गीत के अंदर बांधा जाए। वो गीत जो है वो बंदिश है। तो बंदिश में अगर आप बंदिश को अच्छे से सीखेंगे, सिर्फ उसका शब्द सीखेंगे या उसका धुन उठा लेंगे ऐसा नहीं, पर उसको अच्छे से सीखेंगे, उसका हर एक मूवमेंट के बारे में जानेंगे, हर एक मूवमेंट को स्वर से परिचित होंगे, तो बंदिश से ही आपको राग का स्वाद मिलेगा और राग आप सीख सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम क्लास में करेंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जिस बंदिश हम पिछले क्लास में सीख रहे थे उसका फर्स्ट पार्ट यानी जो स्थाई कहते हैं, पहला जो स्टैंजा होता है स्थाई, वो हम पहले एक बार रिकैप करेंगे, फिर उसके बाद अंतरा सीखेंगे। बंदिश पद्म विभूषण पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी के हैं, जो संबंध में मेरे दादा गुरु हैं, मेरे गुरु जी के गुरु जी। तो उनका रचना है गुरु हमारे अंतर्यामी। मैंने शुरू में कहा था कि ये एक परंपरागत संगीत है। इसका मतलब है गुरु से शिष्य, और शिष्य जब जाके आगे जाके गुरु बनते हैं फिर उनके शिष्य द्वारा ये जो विद्या है इसका ट्रांसमिशन दूसरे जनरेशन में जाता है। तो ये बंदिश मैंने जैसे अपने गुरु जी से सीखा है वही आपको मैं सिखाऊंगा। तो इसका शब्द है बहुत सुंदर है, गुरु हमारे अंतर्यामी। गुरु हमारे अंतर्यामी। गुरु कैसे होते हैं? वो अंतर्यामी होते हैं। अंतर्यामी मतलब वो शिष्य के अंतर तक देख सकते हैं, उनको वैसे ही पता है
कि शिष्य के मन में क्या चल रहा है, उनको क्या तकलीफ है, उनको क्या चाहिए, वो गुरु को पता होता है। क्योंकि गुरु अपने शिष्यों को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आपके स्कूल्स में आपके टीचर्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। आपके जब भी कोई दिक्कत हो तो टीचर्स हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं, आपके लिए मौजूद होते हैं। गुरु हमारे अंतर्यामी, सब सुख दुख के है खबरदार। शिष्यों के सारे सुख दुख में अगर कोई उलझन हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई हैप्पी मोमेंट हो, सब में गुरु शामिल होते हैं और गुरु खबर रखते हैं। सब सुख दुख के है खबरदार। खबरदार यानी उनके खबर जरूर रखते हैं, उनके बारे में उनको सब पता होता है। हम उनके थर्ड लाइन, हम उनके सदा अनुगामी, हम उनको हमेशा अनुसरण करते हैं, हम उनको हमेशा फॉलो करते हैं। गुरु पहले जो आपको सिखाएंगे उसको आपको मानना है, उसको आपको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना है, उनको सुनना है, परखना है, सीखना है। फिर आपके मन में जो सवाल होंगे वो आप गुरु को पूछेंगे। इस क्लास में भी हम इसी तरीके से इसको डिजाइन किया है कि हम पहले कुछ सीखते हैं, फिर आपसे सवाल भी लेते हैं कि आपके मन में क्या सवाल है, क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या कौन सा चीज है जो क्लैरिफाई नहीं हो रहा है। तो ये गुरु शिष्य संबंध का सबसे खासियत ये है कि आपको सीखने को भी मिलता है और उसको परखने को भी मिलता है। यानी आप सवाल पूछ के आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हैं। गुरु हमारे अंतर्यामी, सब सुख दुख के है खबरदार, हम उनके सदा अनुगामी। So that's how a guru is. This composition is set to ताल, तीन ताल। तीन ताल एक 16 मात्रा की ताल है, जिसमें 4 4 4 4 ऐसे 4 विभाग होते हैं, 4 4 मात्रे की। It's a very complete ताल according to me। 4 मात्रा 4 मात्रा 4 मात्रा और 4 मात्रा, तो 4 विभाग हैं और उसमें भी अंदर 4 4 मात्रा हैं। कंप्लीट ताल है। और पहला तो ताली है यानी क्लैप, जो सम है, ताल का शुरुआत जो होता है वो क्लैप से हम शुरू करते हैं, उसको हम बोलते हैं सम। और जनरली सम के बिना जहां जहां पे ताली आते है उसको हम सिर्फ ताली कहते हैं। जैसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, फिर खाली ना तिन तिन ता या धा तिन तिन ता, फिर ता धिन धिन धा। अब जो धा धिन धिन धा हर एक मात्रे को दिखाते हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो ये जो वाणी है, ये जो शब्दों है, ये शब्द से हम ताल को सीखते हैं। जब तबले में बजता है, जो इसका एक्चुअल वाद्य है, उसमें कई तरीके की शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे आपको सर दिखाएंगे कि कैसे इस ताल को हम सीखते हैं। एक तरीके से बोलते हैं, एक या दो या तीन तरीके से बोलते हैं, लेकिन कई तरीके से इसका निकास हो सकता है, बज सकता है। तो 1 2 3 4 धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धिन धिन धा, ना तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा कृधिन ना धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन कृधिन तिन ना तिप ता तिप धिन कृधिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। तो एक ही चीज जब बजता है तब उसमें वेरिएशंस आते हैं। तो उसको हम कभी विस्तार बोलते हैं, कभी इम्प्रोवाइजेशन बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हमेशा एक बात, एक ही चीज एक ही जैसे बोलते नहीं है। ताल में भी वही बात है। तो वो कई शब्दों से जो तबले में बजते हैं उसको इस्तेमाल करके ताल को बजाया जाता है। फिर ना तिन तिन ता ते ते धिन धिन धा धा धिन। तो गाना शुरू है खाली से। गुरु हमारे अंतर्यामी, गुरु हमारे अंतर्यामी,
गुरु हमारे अंतर्यामी, सब सुख दुख के है खबरदार, सब सुख दुख के है खबरदार, हम उनके सदा अनुगामी, हम उनके सदा अनुगामी। गुरु हमारे अंतर्यामी, गुरु हमारे अंतर्यामी, सब सुख दुख के है खबरदार, सब सुख दुख के है खबरदार, हम उनके सदा अनुगामी। गुरु हमारे अंतर्यामी, गुरु हमारे अंतर्यामी, अंतर्यामी। तो ये है इस बंदिश के स्थाई, जो हमने पिछले क्लास में बहुत डिटेल्स में सीखे थे, और इसका सरगम भी हम सीखे थे और उसको हम चर्चा किया था। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हुए बंदिश के अंतरा पहले लिख लीजिए, और उसको फिर हम जब सीखेंगे अभी, तो उसमें आपको ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आप शब्दों को फॉलो कर सकते हैं आपकी कॉपी से। अंतरा के शब्द हैं कृपा की ज्योत, कृपा की ज्योत यानी कृपा यानी ब्लेसिंग्स, कृपा कृपा की ज्योत, ज्योत यानी ज्योति, उसके जो उजाला है, उसकी जो ब्राइटनेस है, उसमें जो पॉजिटिविटी है, कृपा की ज्योत मंगल छाए, कृपा की ज्योत मंगल छाए। मंगल यानी सबकी भलाई उसमें होते हैं जब गुरु की कृपा मिलते हैं। गुरु की कृपा के उजियारे में सबका मंगल होता है, सबका भलाई होता है। इसका मतलब यह है कि गुरु की कृपा के बिना हम संगीत विद्या नहीं सीख सकते हैं, ये भी इसका अर्थ है। कृपा की ज्योत मंगल छाए, हमेशा गुरु अपने शिष्यों की भलाई चाहते हैं। आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं, आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, वो भी आपके भलाई के लिए, जो भी अगर कभी डांटते भी हैं, वो आपके भलाई के लिए करते हैं। पढ़ाते तो वो है ही, सिखाते तो वो है ही, लेकिन अगर आपको किस चीज़ में, किसके बारे में मना भी करते हैं, तो वो आपके भलाई के लिए होता है। उसी आइडिया को इस शब्द में बांधा गया, कृपा की ज्योत मंगल छाए। नेक्स्ट लाइन, जन जन सबको प्रीत जताए। जन जन सबको मतलब हर एक जन को, हर एक को, जन जन सबको प्रीत जताए। गुरु कभी भेदभाव नहीं करते हैं, हमेशा प्यार देते हैं अपने शिष्यों को, क्योंकि वो उनके अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने संतान के जैसे हैं। तो इसीलिए कृपा की ज्योत मंगल छाए, जन जन सबको प्रीत जताए। हमेशा गुरु सिखाते हैं कि एक दूसरे से प्यार भाव से बात करना, प्यार भाव से एक दूसरे के बारे में जानेंगे तो उनका जो खासियत है वो आपके अंदर आएंगे, आप सीखने के लिए तैयार होंगे। कृपा की ज्योत मंगल छाए, जन जन सबको प्रीत जताए। लास्ट लाइन, भेद न कोई, जैसे मैंने कहा गुरु भेद भाव नहीं करते हैं, तो भेद न कोई, भेद न कोई खल कुटिल कामी। इवन जो
अच्छे नहीं होते हैं, उनके लिए भी गुरु समान दृष्टि से उनको देखते हैं। खल कुटिल कामी यानी मैड पीपल, जो क्लास में जब जो कोई ज्यादा शरारती करते हैं, सब लोग एक जैसा नहीं होते हैं, लेकिन गुरु फिर भी सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं और सबको अपना विद्या देते हैं। ये इसका मतलब है। तो आप लिख लीजिए एक बार फिर, मैं पूरा लिरिक्स बता रहा हूँ। कृपा की ज्योत मंगल छाए, कृपा की ज्योत मंगल छाए, जन जन सबको प्रीत जताए, जन जन सबको प्रीत जताए, भेद न कोई खल कुटिल कामी, भेद न कोई खल कुटिल कामी, गुरु हमारे अंतर्यामी। आइए सीखते हैं इसके अंतरा। अंतरा भी खाली से है, तो धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा। कृपा की ज्योत मंगल छाए, 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 जन जन सबको प्रीत जताए, जन जन सबको प्रीत जताए, कृपा की ज्योत मंगल छाए, जन जन सबको प्रीत जताए, जन जन सबको प्रीत जताए, कृपा की ज्योत मंगल छाए। मामा पामा दादानी सा 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 रे सा, कृपा की ज्योत मंगल छाए, मामा पामा दादानी सा 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 रे सा, जन जन सबको प्रीत जताए, दादा दादा नी सा सा नी सरि सा दादा पा, जन जन सबको प्रीत जताए, दादा दादा नी सा सा नी सरि सा दादा पा, भेद न कोई खल कुटिल कामी, भेद न कोई खल कुटिल कामी, भेद न कोई खल कुटिल कामी, भेद न कोई खल कुटिल कामी। पादा रे सादा मा रे गा मा रे सा, पादा रे सादा मा रे गा मा रे सा, कृपा की ज्योत
मंगल छाए कृपा की ज्योत मंगल छाए जल जल सबको प्रीत जगाए जल जल सबको प्रीत जगाए वेद न कोई कर कुटिल खामे वेद न कोई कर कुटिल खामे गुरु हमारे अंतर गुरु हमारे अंतर तो ये है हमारे अंतरा। मैं नोटेशन बता रहा हूँ। कृपा की ज्योत मा मा पा मा, मैं चार चार करके बोल रहा हूँ, चार चार मात्रे की। मा मा पा मा पा धा धा नी मा मा पा मा पा धा धा नी। फिर सम से सा 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 चार सा। फिर धारे सा सा फिर क्या हुआ मा मा पा मा पा धा धा नी सा 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 धारे सा सा हुआ। फिर अगला लाइन जन जन सबको, इस लाइन का धा 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 चार धा 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 धा। मैं सारे स्कूल्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आप सरगम को लिख लीजिए, क्योंकि सरगम लिखा होगा, शब्द लिखा होगा तो आपको याद रखने में भी बहुत आसान रहेगा। और एक हारमोनियम लेके आप आराम से इस गाने को सीख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो धा 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 फिर नी नी सा सा धा 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 नी नी सा सा। फिर आगे सा नी सा रे सा सा नी सा रे सा सा नी सा रे सा। सारे जो है वो एक मात्रा के अंदर है, इसलिए एक साथ जोड़ के आप लिख सकते हैं सा नी सा रे सा। फिर धा धा पा पा धा धा पा पा। तो सेकंड लाइन क्या हुआ फिर धा 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 नी नी सा 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 नी सा रे सा धा धा पा पा धा 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 नी नी सा 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 नी सा रे सा धा धा पा पा। सेकंड लाइन कंप्लीट हो गया। फिर भेद न कोई पा धा रे सा, चार मात्रा पा धा रे सा। जब भी हम ऊपर के स्वर लिखेंगे सा और सा से ऊपर रे गा मा ऊपर के, तब ऊपर बिंदी लगा दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि ये ऊपर का स्वर है। तो पा धा रे सा, इसमें रे और सा में ऊपर की बिंदी लगेंगी। फिर धा धा पा मा धा धा पा मा भेद न कोई खर
यहाँ तक। पा धा रे सा धा धा पा मा, पा धा रे सा धा धा पा मा, ल कोटी ल कामी, ग रे गा मा गा पा मा। तो इन चार मात्रा में बहुत सारे डबल नोट्स हैं। ग रे गा, इसमें ग रे डबल है, ग रे गा, फिर मा गा पा मा, ये पूरा डबल है, मा गा पा मा, जोड़ जोड़ के लिखे, ग रे गा मा गा पा मा, ग रे गा मा गा पा मा, रे रे सा सा, ग रे गा मा गा पा मा, रे रे सा सा। तो लास्ट लाइन क्या हुआ? पा धा रे सा धा धा पा मा, ग रे गा मा गा पा मा, रे रे सा सा। हम इस सरगम को एक बार गाने के साथ एक बार सरगम भी करवाते हैं आपको। आप अपने कॉपीज को फॉलो कीजिए। एक बार हम लाइन को गाएंगे, एक बार सरगम गाएंगे, ऐसे दो बार करके हर एक लाइन को गाएंगे। ठीक है, आइए करते हैं। कृपा की ज्योत मंगल छाए, मामा पामा पारानी सा 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 सा, हरे सा सा। कृपा की ज्योत मंगल छाए, मामा पामा पारानी सा 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 सा, हरे सा सा। मामा की ज्योत मंगल छाए, मामा पामा पारानी सा 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 सा, हरे सा सा। जन जन सबको प्रीत जताए, रा रा नी सा सा, सा नी सा नी सा, रा रा पा पा। जन जन सबको प्रीत जताए, रा रा नी सा सा, सा नी सा नी सा, रा रा पा पा। जन जन सबको प्रीत जताए, रा रा नी सा सा, सा नी सा नी सा, रा रा पा पा। भेद न कोई फल कुटिल कामी, हरे सा रा पा मा, ग रे गा मा गा पा मा, रे रे सा सा। भेद न कोई फल कुटिल कामी, हरे सा रा पा मा, ग रे गा मा गा पा मा, रे रे सा सा। गुरु हमारे अंतर्यामी, अंतर्यामी। आपने कोशिश किया बंदिश को सीखने की, बहुत अच्छा, स्कैंशन के साथ सही है। तो सरगम जो हमने लिखवाया आपको सबको, मैं ये कह रहा हूँ कि सरगम जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सरगम से ही आपका सुर पक्का होगा। और सरगम एक बार सीख जाएंगे तो उसी के ऊपर शब्द से गाएंगे तो बंदिश एकदम सही निकल के आएंगे। तो इसी बात से आज के क्लास का एक छोटा सा रिकैप करते हैं। हमने पिछली क्लास में राग भैरव शुरू किया था। ये मैंने बोला था कि भैरव एक सुबह की राग है और ये इसमें सारे स्वर यानी 7 स्वर का इस्तेमाल होता है, सारे गामा पाधा निसा। और इसमें रे और धा स्वर कोमल है, मा शुद्ध है, सुबह का राग। तो इसमें इस बंदिश में
गुरु और शिष्य के जो संबंध है, जो एक अनोखा संपर्क है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। और बंदिश लिखा गया है पद्म विभूषण पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी के। शब्द हैं, गुरु हमारे अंतर्यामी, सब सुख दुख के है खबरदार, हम उनके सदा अनुगामी। अंतरा, कृपा की ज्योत मंगल छाए, जन जन सबको प्रीत जताए, भेद न कोई खल कुटिल कामी, गुरु हमारे अंतर्यामी। बंदिश है 3 ताल में, और हमने 2 दिन में, पहले दिन में स्थाई और आज की क्लास में अंतरा को कंप्लीट किया और उसके सरगम हमने सीखा है। 3 ताल में गाने के स्थाई और अंतरा दोनों ही अंतरे के बाद खाली से शुरू होता है, वो भी मैंने आपको बताया। और ताल के साथ आपने काफी हद तक अच्छा जो ताल के साथ बंदिश है वो आपने सीख लिया। इसके धुन के बारे में आपको और अच्छे से सीखना है। तो मैं ये अनाउंस करना चाहूँगा कि ये हमारी जो क्लास है ये आप हमारे YouTube चैनल में ज़रूर जाइए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे जो रूट्स टू रूट्स के चैनल है, वो हमारे YouTube चैनल है, उसमें ज़रूर सब्सक्राइब बटन को दबाइए ताकि सारे क्लास की जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलता रहे। और आज की क्लास भी आपको इस चैनल में दिखने को मिलेंगे। तो जो चीज़ याद नहीं हुआ होगा, जिसमें कोई कंफ्यूजन है, ज़रूर इसको देख सकते हैं। और हमारे पास अभी नया ऐप भी है, तो जो ऐप है वो भी रूट्स टू रूट्स के नाम से है। गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। जो ग्रीन कलर के आइकॉन है वो आपको दिखेंगे, तो वो आप ज़रूर डाउनलोड कर कीजिए। उसमें आपको सारे नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे और क्लासेस के जो रिकॉर्डिंग्स है वो क्लास के बाद मिलेंगे। और इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है, हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो ज़रूर लिखिए school@rootstorooots.com इसी ईमेल एड्रेस में। और दूसरा कोई जानकारी चाहिए तो हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए www.rootstorooots.com में। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि पिछले 2 क्लास में, पिछले क्लास और आज की क्लास में हमने राग भैरव को बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश किया। उसके स्थाई और अंतरा एक बंदिश सीखा है, जो बंदिश गुरु और शिष्य के बारे में है। और इसी बात से आज आप सभी से विदा लेते हैं और आशा करते हैं बहुत जल्दी कोई दूसरे राग के साथ आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद और थैंक यू।